हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एनाटॉमी पढ़ी नेफ्रॉन की, जिसमें हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था कि दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं नेफ्रॉन में। एक तो रीनल कॉर्पल्स एंड एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, देन उसके बाद हमने पूरी हिस्टोलॉजी पढ़ी है नेफ्रॉन में कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किन पार्ट्स की क्या क्या वर्किंग होती है। देन उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। यहाँ पर मैंने डायग्राम में शो कर रखा है कि ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देन बोमेन कैप्सूल्स क्या करता है, वो ग्लोमेरुलस को कवर करने का वर्क करता है। ठीक है, और जो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में बोमेन कैप्सूल वीडियो ब्रेक हो गया था, तो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं उस एक्सप्लेनेशन को। तो लेट वी स्टार्ट हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल की हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज कि ये मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रखा है। ये है बोमेन कैप्सूल, जो काय का बना होता है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। ये इपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। सिंपल मतलब होता है सिंगल लेयर एंड स्क्वामस होता है फ्लैट सेल्स। ठीक है, तो उससे बना होता है ये, मतलब एक तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेराइटल इपिथेलियल। ठीक है, क्योंकि ये उस बोमेन कैप्सूल के अंदर की साइड होता है, इसलिए पेराइटल लेयर बोल रहे हैं हम। पेराइटल लेयर इनर साइड होती है, देन जो विसरल लेयर रहती है वो, ठीक है, आउटर रहती है, जिसको हम अभी ग्लोमेरुलस में पढ़ेंगे। मतलब बोमेन कैप्सूल में जो पेराइटल लेयर है वो आउटर है, बट अगर ग्लोमेरुलस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो आउटर लेयर है वो विसरल लेयर है। क्लियर? ये आगे आपको क्लियर होगा, मैं जब ग्लोमेरुलस बताऊंगी। उसके बीच में ये ग्लोमेरुलस मैंने ड्रॉ कर रखा है, जो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। कैपिलरीज मतलब आपको पता ही होगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, आर्टरीज, वेन। ओके, उसके बाद यहाँ पर पीसीटी स्टार्ट होता है इधर से, और फिल्ट्रेट बना रखा है मैंने यहाँ पर, ये ग्रीन कलर में फिल्ट्रेट है। देन ये बोमेन स्पेस है जो ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के बीच में है लोकेटेड। उसके बाद मैंने एक इफेरेंट आर्ट्रियोल्स एंड अफेरेंट आर्ट्रियोल्स ड्रॉ कर रखी है। इफेरेंट जो आर्टरीज रहती है ना, वो एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती हैं। एंड अफेरेंट आर्ट्रियोल्स जो रहती है ना, वो ब्लड रहता है उसको ग्लोमेरुलस तक ले जाने का वर्क करती है, और जो इफेरेंट रहती है ना, वो ब्लड को ग्लोमेरुलस से लाती हैं। ग्लोमेरुलस का जो ब्लड है उसको बाहर की साइड लाने का वर्क करती हैं। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा है। अब मैंने यहाँ पर सेंटर में कुछ सेल्स ड्रॉ कर रखी हैं। जो ग्लोमेरुलस रहता है ना, उसके अंदर ये जो मैंने लोकेटेड है, ये होता है JGA। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है JGA, मतलब जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस रहता है ना, उसके अंदर 3 टाइप्स की सेल्स जो हैं वो लोकेटेड रहती है। फर्स्ट जो सेल्स होती है वो होती है ग्रैन्युलर सेल्स, सेकेंड होती है मैक्यूला डेंसा सेल्स, देन जो थर्ड होती है वो होती है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल्स। ये 3 टाइप्स की जो सेल्स रहती है, जो ग्लोमेरुलस के अंदर एक JGA रिसेप्टर एपरेटस प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर ये 3 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट रहती है। मैंने यहाँ एरो वाइज शो कर रखा है कि वो JGA कहाँ पर लोकेटेड है, सो आप लोग देख लेना। जो ग्रैन्युलर सेल्स होती है ना, वो क्या वर्क करती है, वो रिलीज करती है रेनिन। ठीक है, और जब हमने किडनी का फंक्शन पढ़ा था,
तब उसमें हमने देखा था कि रेनिन क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हेल्प करता है। रेनिन जो हार्मोन रहता है वो क्या करता है, एक एंजाइम रहता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो जो ग्रैनुलर सेल्स होती है वो सिक्रेट करती हैं रेनिन। सेकंड जो होता है ना मैक्यूलर डेंसा सेल्स, वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है NaCl को। मतलब ये जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स है ये NaCl सोडियम क्लोराइड को डिटेक्ट करने का वर्क करती है। जो थर्ड सेल है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, इसका अभी कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है तो मैंने मेंशन नहीं कर रखा है। बाकी ये 2 सेल्स थी जिनके फंक्शंस थे तो मैंने उनको मेंशन कर दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस की हिस्टोलॉजी बता दी है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ग्लोमेरुलस रहता है, जैसे कि मैंने बताया ग्लोमेरुलस क्या रहता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी रहता है। उसको अपन नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। अब ये वही डायग्राम है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं वैसी की वैसी। तो जो ग्लोमेरुलस रहता है वो रहता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी रहता है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ मैंने शो कर रखा है, लॉन्ग एरो जा रहा है, ये क्या रहते हैं, पोडोसाइट्स रहते हैं इसमें। पोडोसाइट्स मतलब विसरल इपिथीलियम। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं कि पोडोसाइट्स क्या होते हैं। अभी आप इतना देख लीजिए कि जो ग्लोमेरुलस रहता है, मतलब जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी रहता है, उसके अंदर जो होते हैं पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स मतलब विसरल एपिथेलियम। ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि जो बोमेन कैप्सूल है उसमें कौन सी है, पेराइटल इपिथेलियम है। मतलब पेराइटल आउटर साइड रहती है और विसरल इनर साइड रहती है। ठीक है, मतलब वोमेन कैप्सूल के इनर साइड है बट ग्लोमेरुलस के आउटर साइड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। तो पोडोसाइट्स क्या होते हैं, हम इसके आगे पढ़ते हैं कि पोडोसाइट्स क्या होते हैं। पोडोसाइट्स विसरल लेयर है ना, अपन ने यहाँ क्या पढ़ा है, पोडोसाइट्स विसरल इपिथेलियल लेयर। तो विसरल लेयर क्या है, विसरल लेयर कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। ठीक है, सिंपल मतलब सिंगल लेयर, स्क्वामस मतलब फ्लैट सेल्स। ठीक है, तो जो विसरल लेयर है ना वो क्या कंसिस्ट करती है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल लेयर कंसिस्ट करती है। और वो कैसे, उसको ही हम क्या कहते हैं, फॉर पोडोसाइट्स। तो पोडो मतलब क्या होता है, पोडो मतलब फूट लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फूट जैसा शेप। देन साइट्स मतलब सेल्स। तो ये विसरल लेयर्स कैसे बनी है, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम से तो बनी है, बट इसके अंदर क्या रहते हैं, पोडोसाइट्स रहती हैं, पोडोसाइट सेल्स रहती है। पोडोसाइट्स मतलब फूट लाइक प्रोजेक्शन होता है, वैसी सेल्स रहती है। तो फूट लाइक प्रोजेक्शन ऑफ पोडोसाइट्स पेडाइकल्स। ठीक है, सो अब हम पोडोसाइट्स को क्लियर करते हैं कि पोडोसाइट्स होते क्या है। फूट लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, और पोडोसाइट्स को ही हम, पोडोसाइट्स के अंदर ही जो पोडोसाइट्स का शेप आता है, फूट लाइक शेप आता है, उसको हम पेडिकल्स कहते हैं। अब ये कैसे रैप्ड रहते हैं पोडोसाइट्स, रैप्ड अराउंड द एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में, विसरल एंडोथीलियल सेल्स। ये कैसे रैप्ड रहते हैं, एंडोथेलियल सेल्स। अब फॉर एग्जांपल इसको हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर मैंने एक ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर रखी है। ब्लड वेसल्स नहीं, अपन इसको मानते ही मैंने यहाँ पर एक कैपिलरी ड्रॉ कर रखी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस की कैपिलरी ड्रॉ कर रखी है, मतलब यही कि वो ब्लड वेसल्स है। ठीक है, कैपिलरी में क्या रहता है, ब्लड फ्लो होता है ना, ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड फ्लो होने का काम रहता है ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पर मैंने वो एक ड्रॉ कर रखी है। अब यहाँ पर ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ कर रखे पोडोसाइट्स। ये आपको दिख रहे होंगे कि आउटर लेयर पर पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये पोडोसाइट्स में एक ये फूट लाइक शेप दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये फूट मतलब पाँव की जो फिंगर्स लाइक शेप हमको दिखने को मिल रहा है, पाँव जैसा, तो वो पेडाइकल्स होंगे। जो शेप आ रहा है उसको हम पेडाइकल्स कह रहे हैं। देन ये जो पूरे बने हुए हैं सेल्स, इनको हम पोडोसाइट्स कह रहे हैं, मतलब पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर 3 पोडोसाइट्स है, 1 2, एक 2 ब्लैक कलर के, एक ब्लैक कलर का है, देन 2 ब्लू कलर के पोडोसाइट सेल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। अब जो पोडोसाइट सेल्स हैं उनके अंदर की ही साइड्स एक पोडोसाइट्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पोडोसाइट्स विथ न्यूक्लियस। यहाँ पर रेड कलर में एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रखा है, क्लियर। और ये ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम, ये पूरा इसको हमने क्या बोला, व्रैप्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स। तो ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियम ये पूरे पोडोसाइट्स को रैप्ड कर रही है, एक तरीके से कवर कर रही है, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स है या कैपिलरी है उसको पूरा करके रखती है कौन, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। और उसके अंदर ही पेडिकल्स